Hey guys, hope you all doing fine. Welcome back to our channel. So as you all know, we are doing the morphology of flowering plants and today we will cover the stem part of it. Yesterday we have done the roots and now today we will cover the stem. अब हम देखते हैं ये स्टेम आखिर है क्या। पेड़ तो देखो हम सभी ने देखा है, पेड़ तो सबने देखा है, तो ऐसे तो बोलते हैं कि पेड़ के ऊपर से जो निकल आता है उसको स्टेम बोलते हैं, जो अंदर जाता है उसको रूट्स बोलते हैं। तो क्या बायोलॉजी के बच्चे ऐसे बोलेंगे कि पेड़ के ऊपर से जो निकलता है वो स्टेम है, जो अंदर जाता है वो रूट है? नहीं, आज हम पढ़ते हैं कि वो जो ऊपर से निकलता है वो होता क्या है। तो देखते हैं हम, ये है हमारा प्यारा सा रोज़, प्यारा सा हमारा गुलाब का फूल। तो अब ये देखते हैं इसका, ये क्या है, इसकी स्टेम है, दिस इज इट्स स्टेम। यही तो होती है स्टेम। इसमें किस कलर की है? ग्रीन कलर की है, कहीं कहीं ब्राउन भी होती है। अब ये देखते हैं हमारा क्या है, कौन सा पेड़ है। ये हमारा बैम्बू का पेड़ है। ये कौन सा पेड़ है? हमारा बैम्बू का पेड़ है। तो इसके देखो ये क्या है, इसकी ये नोड्स हैं, दीज आर द नोड्स ऑफ बैम्बू। ऐसे शुगर केन अगर कभी देखा हो तो शुगर केन में भी, गन्ने में भी नोड्स दिखती हैं, ऐसे ऐसे लाइंस दिखती हैं बीच बीच में। देखो ये सब क्या है, नोड्स हैं। और दो नोड्स के बीच के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज इंटरनोड। दो नोड के बीच बीच के पोर्शन को हम इंटरनोड, इंटर मतलब दो, किसी भी दो बीच की चीज़ों को इंटरनोड ही बोलते हैं। ऐसे इंटर स्कूल, इंटर हाउस कंपटीशन या कुछ भी ऐसे इंटर, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि भाई स्टेम को स्टेम क्यों बोला हमने। अब कभी कोई ये नहीं बोलेगा जो ऊपर से निकलता है उसको हम स्टेम बोलते हैं, जो अंदर जाता है उसको रूट बोलते हैं। वो तो सच बात है ही है। रूट के लिए हमने क्या बोला था? वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक थी, अर्थ की तरफ ग्रो कर रही थी। स्टेम के लिए हमने क्या बोला? वो स्टेम जो है हमारी पॉजिटिवली कैसी है? स्टेम रूट का उल्टा, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। और अब कोई ये भी नहीं बोलेगा कि स्टेम जो ऊपर से निकलती है वो स्टेम होती है। क्या बोलेंगे? द पार्ट विच बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स इज नोन एज स्टेम। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन वेयर द लीव्स आर बॉर्न। अब ये जो लीव्स कहाँ पैदा होती हैं, ऊपर वाले डायग्राम में ही देखो लीव्स कहाँ निकल रही हैं, जहाँ पे नोड्स हैं। ये देखो नोड पे निकल रही है लीव। कहाँ निकल रही है? जहाँ पे नोड है। तो हम क्या बोलेंगे? ये देखो नोड से लीफ निकली है, तो हम क्या बोलेंगे? पोर्शन वेयर द लीफ बॉर्न इज नोन एज नोड, ठीक है। रीजन बिटवीन टू नोड्स, ऊपर देख लिया हमने, उसको हम बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। अब इस डायग्राम के बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। स्टेम बियर्स डैश विच मे बी डैश और डैश। क्या बियर करती है? बड्स। स्टेम बियर बड्स। स्टेम में देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है कुछ पॉइंट्स पे। जैसे हम भी बड़े होते हैं तो हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी सेल्स डिवाइड करती है, वैसे प्लांट की भी हाइट बढ़ती है। तो हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में टिश्यूज़ की बात करेंगे, कौन कौन से टिश्यूज़ प्लांट्स में होते हैं। अभी ये समझ लो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसकी सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवली बहुत ज़्यादा डिवाइड करती हैं। हमने रूट में भी देखी थी ये बात कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं बहुत एक्टिवली डिवाइड करती हैं। इनके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, थिन वॉल्ड होती हैं और स्मॉल होती हैं, बहुत एक्टिव डिवीजन करती हैं जिससे कि स्टेम की ग्रोथ बढ़ेगी। तो स्टेम बियर्स बड्स विच मे बी एक्सिलरी। एक्सिलरी मतलब जो एक्सिल पे प्रेजेंट हो, और टर्मिनल, दोनों हो सकती है, एक्सिलरी भी हो सकती है, टर्मिनल भी हो सकती है। तो ये देखो हमारी कौन सी बड है? ये है हमारी टर्मिनल बड। टर्मिनल क्या होती है? जो किसी चीज़ को रोक दे, टर्मिनेट कर दे। देखो ये हमारी ब्रांच ग्रो कर रही थी और इसके बिल्कुल एंड पे कौन निकल आई? टर्मिनल बड। ये हमारी कौन सी बड है? दिस इज आर एक्सिलरी बड, जो कि एक्सिल ऑफ द लीफ पे निकली है। दिस इज आर एक्सिलरी बड। ड्यूरिंग इलोंगेशन, अब देखो जब लंबाई बढ़ती है तो इलोंगेशन कैसे हुआ? हमारा मेरिस्टेम की वजह से हुआ प्लांट्स में। तो ड्यूरिंग इलोंगेशन सम एपिकल मेरिस्टेम इज लेफ्ट बिहाइंड। जब ये इलोंगेट हो रही थी तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारा एपिकल मेरिस्टेम। ये देखो मैंने ग्रीन कलर की स्टेम बनाई है, उसमें हमारे सेल्स हैं एपिकल मेरिस्टेम के, जो कि लगातार क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं जिससे कि हाइट बढ़े। तो वैसे ही जब इसकी हाइट बढ़ेगी तो कुछ जो होता है एपिकल मेरिस्टेम वो पीछे छूट जाता है, एक्सिल पे छूट जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड या फिर एक्सिलरी मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम पीछे छूट गया एक्सिल पोजीशन पे, उसको हमने क्या बोल दिया? एक्सिलरी बड या एक्सिलरी मेरिस्टेम, एक ही बात है। ना दिस इज आर ओल्ड स्टेम और दिस इज आर न्यू स्टेम। हमने किस बेसिस पे कहा ये ओल्ड है ये न्यू है? क्योंकि ये ग्रीन है। अब देखो कोई भी सीड जर्मिनेट होता है तो उसकी पत्तियां तुरंत तो नहीं निकल आती, पत्तियां निकलने में टाइम लगता है। तो स्टेम कहती है जब तक पत्ती नहीं निकल रही है मैं तुम्हारे लिए फोटोसिंथेसिस कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। अगर स्टेम खाना बनाने से मना कर देगी तो वो जो सीड है वो कैसे अपना जीवन पूरा करेगा? वो तो जीवन पूरा कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास तो अभी लीफ आई नहीं है। और ये हमारी ओल्ड स्टेम है जो कि जब इसकी पत्तियां निकल आई तो ये ब्राउन कलर की हो गई। अब उसने कहा मेरा काम
खत्म, अब मैं ब्राउन हो जाती हूँ और बहुत ही थिक और वुडी हो जाती हूँ। अब मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम क्या है, हम मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये सब तो उसके बहुत सेकेंडरी फंक्शंस हैं, ये सब तो काम वो करती है, पर उसका मेन फंक्शन एनसीईआरटी क्या कहती है, मेन फंक्शन इज टू स्प्रेड आउट ब्रांचेस विच बियर्स लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये क्या होती है, जो उसकी लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स को बियर करती हैं, स्टेम की ब्रांचेस। ठीक है। इट ऑल्सो कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ये भूल जाते हैं, इसलिए इस पे मैंने डैश बनाया है। इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। अब देखो स्टेम कैसे निकलती है, ऊपर निकलती है। और कैसे निकलती है स्टेम, हमने ये पिछले वीडियो में बात भी करी है कि जो हमारा सीड होता है उससे नीचे की तरफ हमारी क्या निकलती है, ये नीचे की तरफ हमारी रेडिकल निकलती है, ऊपर की तरफ हमारा क्या निकलता है, प्ल्यूम्यूल निकलता है। तो प्ल्यूम्यूल से हमारी शूट बनती है, रेडिकल से हमारी रूट बनती है। ठीक है। अब मॉडिफिकेशन क्या होता है, कुछ स्टेम अंडरग्राउंड भी हो जाती हैं। वैसे तो स्टेम ऊपर निकलती है, लेकिन कुछ स्टेम अंडरग्राउंड भी हो जाती हैं। तो कैसे याद करोगे, राइजोम, बल्ब, कॉर्म और ट्यूबर, ये टाइप्स की ये अंडरग्राउंड स्टेम के टाइप्स हैं, जिस टाइप से वो अंडरग्राउंड ग्रो करती है। तो राइजोम कैसे याद करोगे, आरबीसी को तोड़ो और इतना तोड़ो कि वो अंडरग्राउंड हो जाए, आरबीसी को तोड़ो और इतना तोड़ो कि वो अंडरग्राउंड हो जाए। तो राइजोम, बल्ब, कॉर्म और ट्यूबर। राइजोम मतलब रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड, ये इनसाइड द ग्राउंड ग्रो करती है। एचजेड मतलब क्या लिखा है मैंने, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली देखो कैसे ग्रो कर रही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है ना इसकी, हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। इसका एग्जांपल बीटीजी, बीटीएस बोलते हो ना, तो बनाना, टर्मरिक, जिंजर कर लो, बीटीएस को बीटीजी बोल लो। ठीक है। बल्ब को सिंपल और कंपाउंड बल्ब में, सिंपल बल्ब किसके पास होता है, अनियन के पास। कंपाउंड बल्ब किसके पास होता है, गार्लिक के पास। देखो मैं लाई हुई हूँ, ये देखो अनियन है, ये अनियन कैसा है, हमारा सिंपल बल्ब है। और जो हमारा गार्लिक है ये कैसा है, कंपाउंड बल्ब है। क्यों, क्योंकि अगर इस गार्लिक को तोड़ो तो अंदर क्या निकलता है, इसके अंदर क्लोव्स निकलते हैं, छोटे छोटे। देखो गार्लिक के क्लोव्स ये पड़े थे, ये देखो गार्लिक के क्लोव्स छोटे छोटे, ये मिला के पूरा वो बल्ब बनाते हैं। ये छोटे छोटे क्लोव्स जो है उसको पूरा मिला के क्या बना देते हैं, एक बल्ब के फॉर्म में बना देते हैं। तो इसको हम कंपाउंड बल्ब बोलते हैं। कॉर्न क्या होता है, जमीकंद और कोलोकेशिया। ट्यूबर क्या होता है, पोटैटो। पोटैटो इज अ ट्यूबर। ये देखो पोटैटो की आईज दिख रही होंगी इसमें, पोटैटो की आईज देखो, स्मॉल स्मॉल डॉट्स दिख रहे हैं ना, वो क्या है, पोटैटो की आईज हैं। और इन्हीं पोटैटो की आईज से एक नया पोटैटो जन्म ले सकता है अगर इसको तुम पेड़ में डाल दो। ये देखो यहाँ से दिख भी रहा होगा, यहाँ से ट्यूबर निकलता दिख रहा होगा इसी आईज से। ये क्या, ये आईज तो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। पोटैटो की क्या है, ये नोड्स हैं, जहाँ से अगर हम इसको डाल दें तो इससे एक नया पेड़ निकल आएगा। स्टेम ऑल्सो एक्ट्स इज द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन मतलब क्या है भाई, जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो हम उस पेड़ को मरने ना दें, उस पेड़ को हम परसिस्ट करा लें, कि वो फूड स्टोर कर ले उस पेड़ के लिए। जब उसकी लीफ मान लो झड़ गई हो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन से, तो स्टेम क्या कहेगी, मैं तुम्हारे लिए खाना स्टोर करके रखती हूँ, जिससे कि अनफेवरेबल कंडीशंस में इट एक्ट्स एज द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। अब सब एरियल स्टेम देखो, शूट तो होती है जो ऊपर जाती है, ठीक है। हमारी स्टेम कैसे ग्रो करती है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऊपर की तरफ। अब हमने अंडरग्राउंड का एग्जांपल्स जो देखी ले, सब एरियल मतलब क्या है, ना ऊपर ना नीचे, बीच में। तो उसका एग्जांपल क्या है, कैसे याद रखोगे, सकर ने शक करके जैस्मिन को चुराया और भाग गया। भाग गया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैन ऑफ। सो सकर ने शक करके स्टोलन, चुराया, किसको, जैस्मिन को, मतलब स्टोलन का एग्जाम्पल कौन, जैस्मिन। और भाग गया, रनर भाग गया, रैन ऑफ। तो सकर के एग्जाम्पल पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सो पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, बनाना। अब सकर कैसा होता है, देखो राइजोम की तरह होता है, हॉरिजॉन्टल जाता है फिर ओब्लीक निकल आता है। कैसा जा रहा था, ये हॉरिजॉन्टल है और कैसा निकल आया, ओब्लीक। हॉरिजॉन्टल जाके ओब्लीक निकल आया और इसी ओब्लीक पार्ट से लीफी शूट्स अराइज हो गई। ये हमारी एनसीईआरटी कहती है, इट रन्स हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड देन इट अपीयर्स ओब्लीकली टू गिव राइज टू लीफी शूट्स। ठीक है। स्टोलन, मिंट और जैस्मिन, इसके दो एग्जाम्पल है। स्टोलन कैसा होता है, देखो ये ऊपर जाता है फिर ये नीचे जाता है और ग्राउंड को टच करता है। कैसे जा रहा है, ये देखो ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है और ग्राउंड को टच कर रहा है। तो स्टोलन के एग्जाम्पल मिंट, जैस्मिन। रनर क्या होती है, ग्रास और स्ट्रॉबेरी होती है। ग्रास के अगर फील्ड्स देखो तो कभी दिखता भी होगा, ऐसे नहीं कहते देयर इज अ बेड शीट ऑफ ग्रासेज या फिर देयर इज अ शीट ऑफ ग्रासेज ऑल ओवर। अगर ग्रास को देखो तो ऐसा लगता है कि वो भाग रही हो। और रनर क्या होता है, रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। तो रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। रनर देखो तुम भागोगे, अगर तो ज़मीन के अंदर तो भागोगे नहीं, ऊपर ही भागोगे ना, तो रन हॉरिजॉन्टली
above the ground, और rhizome क्या होता है, run horizontally below the ground, inside the ground. ऑफसेट क्या होता है, पिस्टिया और एकॉर्निया होता है, ठीक है. अब ये जो हमारा एनसीईआरटी कहती है जो रनर होता है ये न्यू नीश पे स्प्रेड करता है, दे स्प्रेड आउट टू न्यू नीशेस एंड व्हेन द ओल्डर पार्ट डाइज देन द न्यू प्लांट इज फॉर्म. मतलब इसका जब पुराना पार्ट मर जाता है तो ये अपने नया प्लांट को जन्म दे देते हैं. स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स फॉर प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स हो जाती है. जैसे कोई भी अगर देखो जो जानवर होते हैं जो पेड़ खाते हैं, अगर वो कोई पेड़ खा जाएगा तो पेड़ तो मर जाएगा ऑफ कोर्स, तो वो अपने में क्या कराते हैं, कांटे उगा लेते हैं जिससे कि वो जानवर हमको खा ना पाए. एग्जाम्पल सिट्रस और बोगनविलिया जिसमें हमारे क्या होते हैं, कांटे होते हैं. एरिड रीजन्स में क्या करते हैं, स्टेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. स्टेम क्या करते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस. क्योंकि एरिड रीजन्स में, डेजर्ट रीजन्स में लीव्स परसिस्ट नहीं कर पाती, मर जाती हैं वो, तो लीव्स तो पैदा हो ही नहीं सकती. तो स्टेम कहती है मैं फोटोसिंथेसिस कर लूंगी, और ऐसी स्टेम को हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड, या फिर एक और नाम है और क्लैडोफिल, क्लैडोफिल या फिर फाइलोक्लेड. इसके दो एग्जाम्पल है, फ्लैटेंड और फ्लैशी. तो ओपनशिया और यूफोर्बिया. देखो ओपनशिया खुद कह रही है मैं ओपन हूँ, ओपनशिया ओपन है, तो इसका क्या है, ये कैसी है, फ्लैटेंड है. और यूफोर्बिया कैसी है, फ्लैशी है, इसको स्पॉन्जी भी बोल सकते हैं. इट इज़ फ्लैशी और स्पॉन्जी. दे कंटेन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस. एक्सिलरी बड इज मॉडिफाइड इनटू स्टेम टेंड्रल्स. देखो कुछ में स्टेम टेंड्रल्स भी निकलती हैं. किस में निकलती हैं स्टेम टेंड्रल्स, अगर कभी क्यूकम्बर देखा हो तुमने, क्यूकम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, गार्ड्स की फैमिली में आते हैं, गार्ड्स. और किस में निकलती है, ग्रेप वाइन, ग्रेप्स में. तो अगर कभी क्यूकम्बर देखा हो, जन्माष्टमी पे जो खीरा आता है उसमें कभी देखना ऐसे ऐसे टेंड्रल्स होती हैं. टेंड्रल कैसी होती है, ऐसे ऐसे करके होती है. उस खीरे में जो है ऐसे, तो जो नॉर्मल खीरा हम लोग अभी मार्केट में ले जाते हैं तो उसमें तो टेंड्रल वो लोग हटा देते हैं, उसकी पत्तियों में होता है तो उसको हटा देते हैं वो. लेकिन कभी देखना अगर जन्माष्टमी पे जब खीरा आता है तो उसमें क्या निकली होती हैं, टेंड्रल्स होती हैं उसमें, ठीक है. व्हाट इज़ द फीचर ऑफ द स्टेम. अब इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, पूरा स्टेम हमारा खत्म हो चुका है. व्हाट इज़ द फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस अ स्टेम फ्रॉम द रूट. क्या बात करी थी कि उसके पास नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं, इसीलिए वो स्टेम है. तो किससे डेवलप हुई थी, हमारी प्लूम्यूल से डेवलप हुई थी. और ये क्या है, असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस विच बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है. एम्ब्रियो, प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो से स्टेम निकलती है, हमारी शूट निकलती है, बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स है, ठीक बात है भाई. मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम, ये याद रखना, मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम क्या है, टू बियर आउट ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स. और क्या कराती है, ये फोटोसिंथेसिस कराती है. और स्टोरेज ऑफ फूड में भी अनफेवरेबल कंडीशन में मदद कर सकती है. सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इन सब में भी ये मदद कर सकती है. पर इसका मेन फंक्शन क्या है, टू बियर आउट ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड लीव्स. अब देखो कुछ पार्ट जो मॉडिफिकेशन का है वो शायद एनसीईआरटी से कट चुका है, तो थोड़ा सा पार्ट मैं उसका ले आई हूँ. लेकिन तो अंडरग्राउंड देखो मेन पार्ट जो है वो तो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, जो ऊपर था वो मैंने पढ़ाई दिया, और इसका थोड़ा सा पार्ट और है उसको पढ़ लेना. बाकी का पार्ट यहाँ पर है. अंडरग्राउंड स्टेम क्या होती है, न्यू नीश पे स्प्रेड आउट होती है, इसके बारे में हमने ऊपर देख ही लिया, सब कुछ बता दिया. अब देखो बस एक पॉइंट जो मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच arises from the base of the main axis after growing एरियली फॉर सम टाइम. तो कहाँ से अराइज हो रही थी, वो बेस से अराइज हो रही थी. कहाँ से अराइज हो रही थी, बेस से निकल रही है, इसको पॉइंट को मार्क कर लेना. और जो हमारी इकॉर्निया और पिस्टिया होती हैं जो कि ऑफसेट है हमारा, उसमें क्या होती हैं, टफ्ट ऑफ रूट्स होती हैं. इस पॉइंट को भी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है. बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में. तो ये चैप्टर हमारा 15 मिनट में ही, आई मीन दिस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 15 मिनट में ही पूरा ख़त्म हो चुका है. सो थैंक यू फॉर इट and do subscribe for more videos like this and do like the video also. और प्लीज़ देखा करो वीडियो को अच्छे से, और क्योंकि अच्छे से तुमको सब याद हो जाएगा. बस अच्छे से देखना, एक बार सुन लेना, सब याद हो जाएगा इसी में. और डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो हाउ टू मूव ऑन फर्दर विद द चैप्टर्स. ओके, थैंक यू.